दोनों हाथ गोद में रखेंगे, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे मिला लेंगे। आंखों को सहजता से बंद करेंगे। क्लोज योर आइज। ऑब्जर्व द होल बॉडी, पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। टेंस एंड रिलैक्स बोथ लेग्स, दोनों पैरों को कड़ा ढीला करेंगे, हाथों को भी कड़ा ढीला करेंगे। अपने स्पाइनल कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे और अपने मस्तिष्क को देखेंगे। मन में चलने वाले विचारों पर नज़र डालेंगे। थिंक अबाउट द थॉट्स इन हिज माइंड। Where is the origin of the thoughts? Think about the origin of the thoughts. विचारों की उत्पत्ति के केंद्र के बारे में सोचेंगे। एंड विजुलाइज राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। सूर्य की रश्मि को नाभि के माध्यम से अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करता हुआ देखेंगे। तेजस्विता, उष्मा, गर्मी का संचार आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता हुआ देखेंगे। दूरदर्शिता, विवेकशीलता का जागरण और हृदय क्षेत्र के माध्यम से आत्मीयता, ममता, करुणा, संवेदना का जागरण। ये भाव रखते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण साथ साथ करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के आदि गुरु भगवान शिव का ध्यान करेंगे। हम लोग यहाँ से कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ये वैदिक मंत्र हमारे अंतर जगत की यात्रा के लिए सीढ़ी का काम करते हैं और हमारे आंतरिक अवरोधों, लोभ, मोह और तृष्णा तीनों को दूर करते हैं। श्रद्धापूर्वक इनको सुनेंगे। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवश्रमां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः। सर्वभूतदमनाय मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जन्म से लेकर अब तक हम लोग अपनी सारी गतिविधियों को बहिर्मुखी और डाउनवर्ड 2 जगहों पर खर्च करते हैं। योग में इस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाता है। पहले अपनी एनर्जी जो बहिर्मुखी हो रही है उसको अंतर्मुखी करते हैं और जो डाउनवर्ड हो रही है उसको अपवर्ड करते हैं। इसके लिए मूल बंध का अभ्यास करते हैं। पेट को थोड़ा पीछे खींच के रखते हैं और जिह्वा को पीछे मोड़ के रखते हैं। जिह्वा का सामने का हिस्सा स्वाद लेने के काम में आता है, लेकिन जिह्वा का जो उल्टा वाला हिस्सा है वह आध्यात्मिक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में उनका प्रयोग किया जाता है। जिह्वा को पीछे मोड़ करके ऊपर जो मांस का हल्का सा टुकड़ा लटक रहा है उसको छूने की कोशिश करेंगे। योग शास्त्र में इसको ललना चक्र कहा जाता है। पुनः हम लोग खड़े होकर के थोड़े अभ्यास करेंगे, फिर बैठ के प्राणायाम करेंगे, बैठ के अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर लेट के अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। इस तरह से अपने पूरी क्लास को गवर्न करेंगे। पहले हम लोग खड़े होकर के अभ्यास करेंगे।
बार पीछे मोड़ के रखेंगे, दोनों पैर के पंजों को मिला लेंगे, हाथ की पांचों उंगलियों को मिलाएंगे, हल्का हल्का अभ्यास करेंगे। दोनों पंजे मिले रहेंगे, जमीन पर सटे रहेंगे, एड़ी केवल ऊपर नीचे होगी। फिर दोनों पैर के पंजे रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दाहिने पैर पूरे को संतुलित करेंगे, बायां पैर सामने रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। श्वास के साथ अपने शरीर की गतिविधि को जोड़ेंगे और एकाग्र होकर के अपने मन को भी वहीं जोड़ेंगे। फिर इसको थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे। एक एक को 5-5 बार से शुरू करते हैं। फिर इसको थोड़ा उल्टा घुमा लेंगे, पैर को पीछे मोड़ेंगे, फिर सामने, सांस छोड़ेंगे। जब शरीर सिकुड़ेगी तो श्वास बाहर, और जब शरीर फैलेगी तो श्वास अंदर। फिर दूसरे पैर के साथ दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसको थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर इसको थोड़ा उल्टा भी घुमाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर पैर को पीछे मोड़ेंगे, फिर सामने। अब दोनों पैरों के बीच थोड़ी डिस्टेंस कर लेते हैं, हाथ की पांचों उंगलियों को खोल लेते हैं। दोनों पैरों के बीच जैसे पैर के पंजे रेल की पटरियों की तरह रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, और सांस छोड़ते हुए आधी बैठक लगाते हैं। यह अभ्यास अपने मूलाधार चक्र को शोधित करने के लिए किया जाता है। सांस छोड़ते हुए आधी बैठक लगाएंगे। दोनों हाथ कमर पे रखते हैं। फिर थोड़ा सा बाएं से दाएं, जितना आगे उतना ही दाएं, उतना ही पीछे, उतना ही बाएं, 4 बार में। फिर इसको थोड़ा उल्टा भी घुमाते हैं, 1 2 3 और 4। दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे और फिर बाएं और दाएं मूवमेंट, 1 2 3 और 4। फिर इसको थोड़ा गोल गोल घुमाते हैं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसको उल्टा घुमाते हैं। फिर अपने कोहनियों को थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4। फिर उल्टा घुमाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर उंगलियों को तेजी से खोलते बंद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को जस्ट नीचे ले आएंगे, गर्दन को सांस छोड़ते हुए आगे, फिर बीच में, फिर पीछे, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर बीच में, फिर पीछे। फिर गर्दन को दाएं मोड़ेंगे, हाथ को कंधे से उठाते हैं, 1 2 3। फिर दूसरी तरफ, 1 2 3। समय होने पर इसकी मात्रा को बढ़ा लेते हैं। दोनों हाथों को कान पर रखते हैं, इसको घुमा लेंगे, फिर थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4। फिर उल्टा, 1 2 4। दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथों को साइड वाइज ले जाएंगे, उल्टा ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, लॉक करेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, सांस लेते हुए पैर के पंजे के बल, छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे। ताड़ासन इसका नाम है। फिर दोनों पैरों के बीच थोड़ी डिस्टेंस रखते हैं, हाथ को ऊपर खींच के रखते हैं कान के पीछे। फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, फिर सांस लेते हुए बीच में। इसको तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। इसमें हाथों का बिल्कुल कान के पीछे खींचकर इससे रखना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास।
फिर हाथों को साइड वाइज रखते हैं, कटी चक्रासन। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ कमर के पीछे, घूम करके पीछे एड़ी को देखते हैं। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर दूसरी तरफ। कटी चक्रासन। फिर त्रिकोण आसन। बाएं हाथ ऊपर ले जाते हैं, दाहिनी तरफ मोड़ते हैं, लास्ट पोजीशन होल्ड करते हैं, 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करते हैं। फिर दूसरी तरफ, रिलैक्स हो जाते हैं। पार्ट 2। आगे की तरफ झुकते हैं, दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर होल्ड करके रखते हैं। फिर दूसरी तरफ, रिलैक्स हो जाते हैं। फिर दाहिने पर पूरे वेट को संतुलित करते हैं, बाएं पैर को मोड़ते हैं, हाथों को साइड वाइज ले जाते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, फिर उल्टा करते हैं, इसको ऊपर ले जाके लॉक करते हैं, थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं। फिर हाथों को साइड वाइज ले जाते हैं, धीरे से हाथ नीचे ले आते हैं, फिर पैर को भी धीरे से नीचे ले आते हैं, फिर पैर को बदल लेते हैं, दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करते हैं। एक पाद प्रणामासन, या इसको वृक्षासन भी कहा जाता है। हाथों को साइड वाइज ले आते हैं, धीरे से नीचे, पैर को भी धीरे से नीचे ले आते हैं, दोनों पैरों को मिला कर रखते हैं, हाथों को सामने की तरफ। उत्कट आसन का अभ्यास करते हैं, पेट को पीछे खींच कर रखते हैं, धीरे से हाथों को नीचे ले आते हैं। गरुण आसन का अभ्यास करते हैं, दाहिने पैर पूरे वेट को संतुलित करते हैं, बाएं पैर को धीरे से मोड़ लेते हैं, हाथों को भी साइड वाइज मोड़ लेते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। फिर दूसरी तरफ, एक क्षण के लिए अपने आप को एकाग्र करते हैं। अब उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग आसनों का अभ्यास करते हैं। इसमें शरीर के दाहिना मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क अपनी भावनाओं को भगवान के लिए और संसार के लिए तर्क शक्ति और हानि लाभ के हिसाब से व्यवहार करने का ट्रेनिंग दी जाती है। दोनों पैरों के बीच थोड़ी डिस्टेंस रखते हैं, हाथों को ऊपर ले जाते हैं, सांस छोड़ते हुए पीछे जाते हैं, पुनः आगे की तरफ, 1 2 3 4, फिर बाएं 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4, फिर हाथों को ऊपर, 1 2 3 4, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर कमर के अगल बगल, 1 2 3 4, फिर नीचे से ऊपर, जिह्वा बाहर निकालते हैं, फोर्सफुली एक्सेल। जितना भी तनाव, चिंता, फ्रस्ट्रेशन है सब दूर करते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिला लेते हैं, साइड वाइज से देखेंगे, हाथों को साइड वाइज ले जाते हैं, उल्टा करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, हृदय के पास ले आएंगे, मंत्र बोलते हैं, ओम ध्येयः सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण षडशिजा संसन्नविष्टः केयुर्वान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुरधृतशङ्खचक्रः। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वर ॐ आशावादित्यो ब्रह्मा।
यह एक राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। उसके बाद हम लोग बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पुनः एक बार हम लोग ओंकार का उच्चारण साथ साथ करते हैं। हाँ, योग कर रहे हैं। मैं यहीं बगल में हूँ, योग का अभ्यास चल रहा है ना, थोड़ी देर में। अच्छा, थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही थी, ठीक। तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का वाचक कोई है तो प्रणव है। तद जपस तदर्थ भावनम, ऐसी भावना करते हुए जप करनी चाहिए। और कैसी धारणा करनी है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय चारों से रहित पुरुषों में जो विशेष पुरुष है, ऐसे पुरुष का ध्यान करते हुए प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। पुनः हम लोग कपाल भांति का अभ्यास करेंगे। जिह्वा पीछे मोड़ के रखेंगे, दांतों को दबा के रखेंगे, कपाल भांति एक साथ। प्रारंभ। रिलैक्स हो जाएंगे। इस अभ्यास को समय के साथ बढ़ा लेंगे। श्री राम योग के माध्यम से जो योग का संदेश दिया जा रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कभी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति शत्रु नहीं होती है, बल्कि उसका अहंकार और माया के प्रति आसक्ति, ये दो प्रमुख शत्रु हैं। और दो ही मित्र हैं, एक ज्ञान और दूसरा नित्य योग का अभ्यास। जब आप योग की दिशा में अग्रसर हों तो थोड़ा यौगिक जीवन के जो बेसिक इथिक्स होते हैं, इनकी जानकारी अपने अंदर होना आवश्यक है, ताकि हम अपने साधना को लगातार बना के रख सकें। पुनः हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, दूसरा हाथ प्रणव मुद्रा में। पहली दो उंगलियों को मोड़ते हैं, बाद की दोनों उंगलियों को अलग करते हैं, अंगूठे को अलग करते हैं। यह प्रणव की आकृति बन जाती है, ओंकार की। इससे दिव्य प्राण शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है। इस मुद्रा का अभ्यास से प्राणायाम का जो दिव्यत्व है वो बढ़ जाता है। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबाते हैं, बाएं से सांस को खींचते हैं, फिर दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से खींचते हैं, फिर बाएं से छोड़ते हैं, फिर बाएं से खींचते हैं, फिर दाएं से छोड़ते हैं। जब दाहिने से सांस खींचते हैं तो भाव करते हैं प्राण शक्ति अंदर, और जब सांस छोड़ते हैं तो भाव करते हैं जितना भी तनाव, चिंता, फ्रस्ट्रेशन है, सब बाहर। प्राणायाम श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया को नहीं कहते हैं। प्राणायाम चेतन वस्तु है, इसलिए इसका जो शुरुआत होती है वह संकल्प से होती है। कौन संकल्प करता है? व्यक्ति की जीवात्मा संकल्प करती है। क्या संकल्प करती है? कि यह जीवात्मा किस कालखंड में, किस प्रदेश में, कहाँ पर स्थित है और वह क्या करने जा रही है। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक प्राणायाम शुरू नहीं होता है। सांस लेने छोड़ने को कभी भी प्राणायाम नहीं कहते हैं। प्राणायाम कहते हैं प्राण के विस्तार को। और प्राण तत्व वह तत्व है जो शरीर को बांध करके रखता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो पंच तत्व अलग,
ज्ञानेंद्रियां अलग, कर्मेंद्रियां अलग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्राण को बढ़ाने के लिए सबसे पहले संकल्प करना होता है, जो जीवात्मा करती है। क्या संकल्प करती है? ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे भविष्यत् मनवंतरे अष्टाविंशतमे युगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूदीपे भरतवंशे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते प्रयाग क्षेत्रे मासानाम मासोत्तमे मासे तिथि और मास का नाम लेते हैं, फिर अपना गोत्र का नाम लेते हैं और प्राणायाम संकल्पम अहम करिष्ये, तब जाकर के प्राणायाम की शुरुआत होती है। अब यह शाश्वतकालीन हो गया। यह जीवात्मा जब तक आपके साथ रहेगी, जब तक इस धरती पर रहेगी, यह प्राणायाम का पुण्य उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और यदि यह संकल्प हटा दिया जाए तो सिर्फ सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया से आपकी प्राण शक्ति बढ़ती नहीं है, सामान्य बनी रहती है। तो इसके लिए प्राणायाम करने से पूर्व संकल्प करना आवश्यक है। कुल मिला के कहने का ये उद्देश्य है। मन के हमारे 5 कर्म हैं: चिंतन करना, विचार करना, उहापोह करना, ध्येय करना और संकल्प करना। तो अपने मन की संकल्प शक्ति का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। पुनः 6-3-6-3 के रेशियो में अभ्यास करेंगे। अपने शरीर के प्राण में और विश्व के प्राण में एक रिजोनेंस क्रिएट करते हैं, एक अनुनाद की अवस्था लाते हैं, जिससे अतिरिक्त मात्रा में प्राण शक्ति हमारे शरीर के चारों तरफ चली आती है, जो हमारे जीवन में उत्साह, खुशी और प्रसन्नता प्रदान करती है। बाएं से सांस को लेते हैं, रोकते हैं, फिर दाएं से छोड़ते हैं, फिर बाहर रोकते हैं, फिर दाएं से खींचते हैं, रोकते हैं, फिर बाएं से छोड़ते हैं, फिर बाहर रोकते हैं, फिर बाएं से खींचते हैं, पुनः रोकते हैं, फिर दाएं से छोड़ते हैं, फिर बाहर रोकते हैं, धीरे से नीचे ले आते हैं। इसमें 6-3-6-3 के रेशियो में प्राथमिक योग साधक अभ्यास को 6-3 और 6-3 के रेशियो में अभ्यास करना चाहिए। जब उसका अभ्यास प्रौढ़ हो जाए तो 1-4-2-1 जो आदर्श रेशियो है, उस रेशियो में अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम, कानों को बंद करेंगे, भौरे के स्वांग गुंजन करते हैं। पुनः सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उसके पहले एक बार ओंकार का उच्चारण साथ करते हैं। दाहिने से सांस को खींचते हैं, अधिकतम रोकते हैं, सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हैं और फिर बाएं से छोड़ देते हैं। ध्यान और जप दोनों जब तक साथ नहीं होते हैं, मनोबल उत्पन्न नहीं होता है। मनोबल को उत्पन्न करने के लिए ध्यान और जप दोनों आवश्यक है। केवल ध्यान भी अधूरा है और केवल जप भी अधूरा है, इसलिए ध्यान और जप दोनों साथ साथ अभ्यास में किया जाता है। इससे मनुष्य के अंदर, मन के अंदर एक दृढ़ शक्ति पैदा होती है, जो इसके हर अवरोध को दूर करती हुई चली जाती है। दाहिने से सांस खींचते हैं, एक बार और। धीरे से आंखों नीचे ले आएंगे, पुनः एक बार ओंकार का उच्चारण अनुशासन करेंगे। सामान्यतः प्राथमिक योग की शुरुआती को इतने ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद जब 3 महीने बीत जाएं, तब इसके बाद अन्य प्राणायामों की शुरुआत करनी चाहिए। इस बीच में खान पान का हल्का होना और सादा होना बहुत ही आवश्यक है, जो योगाभ्यासी की प्राथमिक शर्त होती है। यदि भोजन हमारा गरिष्ठ बना रहा तो इससे बीमारियां हो सकती हैं, परंतु जब शरीर दृढ़ हो जाए योग करते करते तो फिर थोड़े बहुत अवरोधों से परेशानी नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अब हम लोग जाम सिरासन का अभ्यास करेंगे। बैठ करके जो थोड़े अभ्यास करते हैं, दाहिना पैर सामने रखते हैं, बायां हाथ ऊपर ले जाते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ,
सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर धीरे से नीचे ले आते हैं। पैर को बदल लेते हैं, बायां पैर सीधा करते हैं, फिर दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं, फिर हाथों को ऊपर ले जाते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, पुनः सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए आगे, रिलैक्स हो जाते हैं। फिर दोनों पैरों को सामने रखते हैं, पश्चिमोत्तान का अभ्यास, हाथों को ऊपर ले जाते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। फिर उष्ट्रासन का अभ्यास, जितना फॉरवर्ड बेंडिंग उतना ही बैकवर्ड बेंडिंग का भी अभ्यास करते हैं। दोनों घुटनों पर आराम से खड़े हो जाते हैं, बायां हाथ ऊपर ले जाते हैं, अपनी दाहिनी एड़ी को पकड़ते हैं, फिर बायां हाथ ऊपर ले जाते हैं, अपने दूसरे पैर की एड़ी को पकड़ते हैं, गर्दन को पीछे की तरफ, कमर आगे, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। फिर प्रजनन संस्थान से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए और उत्सर्जन संस्थान से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए शशांक भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। कम से कम 25 बार अभ्यास करना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, पहले भुजंग आसन वज्रासन में बैठते हैं, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, भुजंग आसन, शशांक आसन, भुजंग आसन, रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से बैठते हैं। फिर सारे प्राणायाम वैसे ही दोहराते हैं जैसे हम लोगों ने पूर्व में किए हैं। पुनः दोनों हाथों को हृदय के सामने रखते हैं, दोनों हथेली के मध्य में गेंद के आकार की गोल पृथ्वी की कल्पना करते हैं, अपनी आध्यात्मिक सत्ता का ध्यान करते हैं और दोनों हथेली के मध्य में गेंद के आकार की गोल पृथ्वी की कल्पना करते हैं। भाव करते हैं आपके हथेली के मध्य से पीले रंग के प्रकाश की किरण निकल रही है, पूरे पृथ्वी को अपने आगोश में ले रही है। पूरी पृथ्वी को स्वर्णिम आहोमंडल से घिरा हुआ देखेंगे। हमारे साथ साथ बोलते हैं, पृथ्वी पर जितने भी लोग रोग से, शोक से, आतंकवाद से, सांप्रदायिक हिंसा से, प्राकृतिक आपदा से, पारिवारिक कलह से पीड़ित हैं, उनके दुख दूर हो रहे हैं। तथा जो लोग अच्छा सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो अच्छा करने लगे हैं। तथा जो लोग अच्छा कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। स्पर्श करते हैं, स्पर्श लगाते हैं।